all student, my प्रिय स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर, आज हम एजी एक्सटेंशन मतलब कि एक्सटेंशन 311 में हम टॉपिक हमारा जो नंबर 5 है उसका जो लेक्चर हमारा 8 उसको आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम ये नेक्स्ट टॉपिक आपके समक्ष रखते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो ये इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस, हिंदी में कहते हैं कृषि व्यापार पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव। तो नाम से ही हमें ये टॉपिक बताता है कि इसमें क्या करना है। तो इसमें क्या, कृषि व्यापार पर आधारित सुधारों का प्रभाव, मतलब कि कृषि को देखते हुए उसमें उसके आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सके। क्योंकि हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1991 की जो प्रथम जनगणना थी उसमें ग्रामीण प्लस शहरी जनसंख्या, मतलब कि कब की बात हो रही है, 1951 की। 1951 में जब हमारी प्रथम जनसंख्या गणना हुई थी तब ग्रामीण की जो प्रतिशत थी, जनसंख्या थी, ग्रामीण में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, गांवों में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और शहर में बहुत कम मात्रा में लोग रहते थे। जो 89 प्लस 17.30 इतनी जनसंख्या गांवों में रहकर खेती करती थी और उसमें अपना योगदान देती थी। इतने लोग घर से बाहर रहकर अपना जीवन यापन करते थे, बिजनेस करते थे, क्योंकि पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जो खेती से अधिक लाभ उत्पन्न कर सके। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के लोग, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग धीरे धीरे शहरों में पलायन करने लगे। उन्होंने खेती को महत्व कम दे दिया क्योंकि उनको उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था जिससे कि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंख्या जब बाहर जाने लगी तो हमारे देश में उत्पादन की जो खाद्यान्न उत्पादन भी कम होने लगा धीरे धीरे और समस्या हमें बढ़ने लगी। तब हमारे कृषि जितने भी विद्यालय थे उन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद
1960 मतलब कि प्रथम कृषि महाविद्यालय खोला गया था पंतनगर में। किसको देखते हुए कि हमारी जो किसान की आर्थिक स्थिति है उसको कैसे सुधारा जा सके, उनको किस प्रकार से उन तक सारी जानकारी पहुंचाई जा सके। और तब हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय था उसने ये सारा काम किया। और उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। उसके साथ साथ महाविद्यालय भी। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जनगणना हुई तो ग्रामीण क्षेत्र में प्लस शहरी क्षेत्र में सड़सठ 85 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रह गई जनगणना 2000 के अकॉर्डिंग। और शहर में कितना, पहले 17% था और आज 31 में कितना हुआ, 2011 में कितना हुआ, 31% हो गया। तो हमारा जो किसान भाई थे उनको अधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा था, उनको अधिक प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे थे, उन्हें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। तब हमारे कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत से कार्य किए गए, जिसमें 82 कृषि विश्वविद्यालय 2011 की स्थिति की बात बताता हूं थे। और 3 केंद्रीय महाविद्यालय थे, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब कि जो स्टेट राज्य में थी। कौन कौन सी थी? IRI, NDRI, IBRI, IFRI और इलाहाबाद नैनी। तो ये और अन्य राज्य में भी कृषि महाविद्यालय खोले गए। तो उससे हमारे देश के कृषि छात्रों की उन्नति की। कृषि छात्रों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए और अपने कार्य पर, अपने जो कार्य, उनका कार्य जो था उस पर तत्पर रहे। धीरे धीरे हमारे देश की खाद्यान्न जो प्रोडक्टिविटी थी उसको भी बढ़ाया और किसानों को जागरूक किया कि आप इस प्रकार से अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे कृषि व्यवसाय मतलब कि कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारे कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जितने भी खोले गए हैं उनको वहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है कि आपको इस प्रकार से अपने सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और दूसरों को भी आप निर्देश या दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से आपको जानना कि हमारा कृषि व्यापार पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव क्या रहा। ओके, उसके बाद
वर्क एक्सपीरियंस। कार्य अनुभव। तो कार्य अनुभव का मतलब कि किसी क्षेत्र में हम जाकर उस चीज को करते हैं, सीखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या करना है और किस प्रकार से अपने व्यवसाय को हमें चलाना है, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आपने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के बीच में जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या दिक्कतें होती हैं, वो आप सब परिस्थितियों से को जान लेते हैं। जानने के बाद जब आप चाहते कि मैं भी टीचिंग करूं या अन्य कार्य करूं, तो आपको ये महसूस हो जाता है कि हाँ, इस प्रकार से ये कार्य हम कर सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं। तो ये हमारा कार्य अनुभव कहलाता है। तो कार्य अनुभव वर्ष 1964-65 में, मतलब कि वर्ष 1964-65 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की। कब की थी? 1964-65 में शिक्षा आयोग की, जो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये चीजें पूछ ली जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर कोठारी ने छात्रों को कार्य अनुभव की संस्तुति भी की। तो जो शिक्षा आयोग था उसमें छात्रों की कार्य अनुभव की संस्तुति की। ठीक उसी आधार पर सरकार ने उस कार्यक्रम को कार्यशील रखने का प्रयास किया। कहते हैं ना, जैसे ट्रेनिंग सेंटर खोले जाते हैं, कृषि छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये इस प्रकार से हमें वो सारे कार्य करवाए और उससे उनको अनुभव हुआ कि हाँ, इस प्रकार से ये कार्य हम कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्य अनुभव कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1964-65 में शिक्षा आयोग की स्थापना की, किसकी? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो ये कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षा आयोग। ओके, तो इस प्रकार से इसमें बहुत कुछ है। ग्रामीण, मतलब यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं उससे संबंधित कार्यकलापों को सीखकर स्वयं अपनाता है। कहने का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ट्रेनिंग, बतौर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि अब मैंने किसी, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है और मैं अब बच्चों को बुलाता हूं कि बच्चों आइए आप और ये कार्य आप करें। जैसे कि मैंने सोचा कि बच्चों को जिस, मतलब कि फार्मर हो या छात्र हो, कोई भी हो, मैं सोचता हूं कि इनको ये टेक्निकल खेती सिखाई जाए जिससे कि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो मैंने क्या किया, उनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद पता चला कि हाँ, इसमें ये मुनाफा, मतलब कि वो किसान सोचता है या छात्र सोचता है कि हाँ, इसमें इतना मुनाफा हो सकता है, तो उसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ये सेल्फ डिपेंड, स्वयं अपना कार्य कर सकता है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा वर्क एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। नाम से हम जानते हैं कि एग्री क्लिनिक क्या होता है, एग्री बिजनेस सेंटर क्या होता है। आया समझ में? एग्री क्लिनिक जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की ये शॉप होती हैं, दुकानें होती हैं, वो हमारी क्या एग्री क्लिनिक है। सीड हो, फर्टिलाइजर हो, मतलब कि जो भी हमें कृषि से संबंधित हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमें एग्री क्लिनिक है। और एग्री बिजनेस का मतलब कि हम अपने कृषि के क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, साथ में
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी व्यवसाय रखा, और सीड का भी और फर्टिलाइजर का। तो मतलब ये हमारा एग्री बिजनेस हो गया कि हम इस क्षेत्र में यही कार्य करेंगे जिससे कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो और अपने कार्यों को अंजाम दे सकें। तो 2002 में तत्कालीन भारत सरकार ने एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर को मंजूरी दी 2002 में, ठीक है, भारत सरकार ने। जो इसके एग्री क्लिनिक के द्वारा और एग्री बिजनेस मतलब कि एक सेंटर खोला, उसमें किसानों को एग्री क्लिनिक खोलने के बारे में जानकारी दी और एग्री बिजनेस सेंटर के बारे में भी जानकारी दी कि आपको किस प्रकार से अपने व्यवसाय, अपने कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो स्वयं अपना कार्य किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया और उसके बाद आप उसको कार्यों को करने लगे। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका एग्री क्लिनिक एग्जीबिशन सेंटर है। मैंने आपको पीडीएफ तैयार कर दी है, इसमें विशेषताएं भी लिख दी हैं। तो इसमें इस प्रकार से आपको ये कहने का मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फूड ग्रेन एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हम सभी जितने भी हॉर्टिकल्चर्स हैं उन सभी को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद इसमें हमारे कुछ संस्थान भी हैं, केवीके। बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि केवीके क्या है, केवीके के बारे में किस प्रकार से ये ट्रेनिंग देता है। तो केवीके ये हमारा भारत सरकार द्वारा होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूनिवर्सिटी के अंडर में केवीके होते हैं। तो ये केवीके, पहला केवीके जो था, प्रथम केवीके हमारा 1974 में खोला गया था पांडुचेरी में, ठीक है, जो तमिलनाडु कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी। ओके, और आपका प्रथम केवीके था राजस्थान में 1976। ये राजस्थान में फतेहपुर, ठीक है। तो आपको इतना थोड़ा सा याद होना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें किसानों को जानकारी दी जाती है और यहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो अपना कार्य स्वयं कर सके और वो वहाँ पर समय समय पर दिशा निर्देश करते रहते हैं कृषि विज्ञान के सभी वैज्ञानिक, सभी साइंटिस्ट। ओके, उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, सेल्फ ग्रुप भी चलाया गया था, परंतु इसमें इंस्टीट्यूट एंड विलेज लिंकेज प्रोग्राम भी चलाया गया था। प्रोग्राम 1999 में इसको स्टार्ट किया था, 1999 नहीं, 1995 में। तो इसमें भी गांवों के जितने भी रहने वाले थे, गरीबी रेखा से लोग, उनको भी बहुत सारे काम दिए गए, बहुत सारी योजनाएं निकाली गई इसमें उनका विकास हो सके। तो इस प्रकार से इस बहुत सारे कार्यक्रम है जो आपको, इसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एटीएम, आत्मा, अपने आत्मा को भी मैंने पढ़ाया आपको, ये 1999, इसका 1999 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, ये एनजीओ है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट भी है और नॉन गवर्नमेंट भी है। ये राज्य स्तर पर चलाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इसमें भी
जो कार्य मतलब कि सभी किसानों के हित के कार्य किए जाते हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसमें सारी चीज़ें, वो सारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद मनरेगा भी है, आप इसको जानते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ओके, तो आपको याद होना चाहिए, जानना चाहिए कि ये क्या चीज़ें है। उसके बाद नरेगा, मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 स्टार्ट किया गया और 2000 में इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में संचालित किया गया 2006। तो इसमें भी 100 दिन, मतलब कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन सभी को उनकी सहमति से रोजगार दिया जाता है कि आप अगर करना चाहते हो उसमें कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक साल में 100 दिन का कार्य दिया जाता है। एक दिन की जो मजदूरी होती है उनकी 201 रुपये होती है मनरेगा के अंतर्गत। और ये हमारे जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, आज जब हमारा देश परिस्थिति से घिरा हुआ है, कोरोना जो कोविड-19 आया है, इसके कारण बहुत सारे लोग समस्या से जूझ रहे हैं। और उन लोगों को इसके तहत उन्हें रोजगार दिया गया और उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए उनको एक कार्य दिया गया कि भाई आप इसमें अपना कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस ये कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और सभी छात्र बीएससी 3rd ईयर के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के, वो इस प्रकार इस नोट्स को तैयार करें और इसमें से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। पीडीएफ इंग्लिश की आपको मिल जाएगी और इसमें से भी आप कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।